उधर दिल्ली में मिहिर ने रिद्धिमा को बताया कि उनकी फ्लाइट 2 घंटे लेट थी। रिद्धिमा ये सुनकर रोने लग गई। सुधा उसे समझाते हुए बोली, शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक होगा। लेकिन रिद्धिमा के लिए अपने बेटे से एक पल भी दूर रहना मुश्किल हो रहा था। वो रोते हुए बोली, कैसे सब ठीक होगा सुधा माँ? आपने देखा था ना, मैं उसके पास नहीं हूँ। ये बात निश ने कैसे दिल पर लगा ली थी और वो बीमार पड़ गया था। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे कुछ दिन निशांत के साथ बिताने चाहिए, और फिर देखा ना आपने कि कैसे वो मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। पता नहीं वो कैसा होगा। उस ऋषित ने निशांत की अच्छे से केयर की भी होगी या नहीं। अगर निश फिर से बीमार पड़ गया तो मुझे बहुत फिक्र हो रही है। सुधा ने रिद्धिमा को गले लगाया और उसे हौसला देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, निशांत ठीक होगा। बस थोड़ी देर और फिर हम पहुंच ही जाएंगे उसके पास। रिद्धिमा का बुटीक उसका सपना था, लेकिन बुटीक अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखकर भी रिद्धिमा ने खुद को टूटने नहीं दिया था। पर निशांत को अपने से दूर जाते देख वो टूट गई थी। रिद्धिमा को ऐसे टूटते देख मिहिर और सुधा दोनों की आंखें भी भर आई थी। उधर मुंबई में अरोड़ा मैंशन में ऋषित ने थोड़ी देर के लिए निशांत को बहला फुसलाकर मायरा की मदद से नहला दिया था और नाश्ता भी करा दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद निशांत को फिर से अपनी माँ की याद आने लगी और वो रोने लगा। तभी सोनिया भी वहां आ गई। जब देवयानी ने फोन पर सोनिया को ऋषित और रिद्धिमा के बच्चे के बारे में बताया तो सोनिया को एक पल के लिए लगा था कि ये कोई भद्दा सा मजाक होगा। लेकिन अरोड़ा मेंशन आकर सोनिया ने देखा कि ऋषित कैसे एक बच्चे को संभालने की कोशिश कर रहा था। ऋषित ने आज की अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी। आज वो ऑफिस भी नहीं जाने वाला था, बस पूरा दिन अपने बेटे के साथ रहने वाला था। सोनिया ने दिल ही दिल में सोचते हुए कहा, कहीं ऋषित इस बच्चे के लिए मुझे छोड़ तो नहीं देगा। कहीं इस बच्चे के लिए रिद्धिमा और ऋषित फिर से एक ना हो जाए। सोनिया को बस अब एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि वो निशांत को अपना ले। इससे ऋषित हमेशा उसका ही रहेगा। सोनिया ने निशांत को गले से लगाते हुए कहा, निशांत बेटा रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मुझे भी अपनी मम्मी ही समझो। एक और अनजान इंसान को अपने पास आते देख निशांत ज्यादा रोने लग गया। फिर ऋषित ने उसे अपने पास लाते हुए कहा, रो मत बेटा, मैं हूं ना यहाँ। सोनिया ने प्यार भरी आवाज में कहा, ऋषित मैं जानती हूँ रिद्धिमा ने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। तुम्हारा बच्चा जिंदा है ये बात तुमसे 4 साल तक छुपा कर रखी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम मिलकर निशांत को संभालेंगे। मैं उसे माँ का प्यार दूंगी, तुम फिक्र मत करो। ऋषित कुछ पल सोनिया को देखता रहा। ऋषित ने दिल ही दिल में सोचा कि बेचारी सोनिया कितना प्यार करती थी उससे। उसके लिए उसके बच्चे को भी संभालने को तैयार थी। लेकिन ऋषित को पता नहीं था कि सोनिया ये कर पाएगी या नहीं। पर इससे पहले ऋषित कुछ और सोच पाता, उसे एहसास हुआ कि निशांत कांप रहा था। चिंता से ऋषित ने निशांत से पूछा, निशांत क्या हुआ? तुम्हें ठंड लग रही है? तुम्हें बुखार है क्या? ऋषित ने देखा कि निशांत को बुखार आ गया था। उसने फौरन डॉक्टर को बुला लिया। निशांत की तबीयत खराब थी ये देख अरुण भी परेशान हो गया। डॉक्टर ने निशांत को दवाई दी पर निशांत ने उल्टी कर दी, जिससे दवाई का असर नहीं हो रहा था। निशांत बार बार अपनी माँ के लिए पूछ रहा था और मम्मा मम्मा कहे जा रहा था। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दे दिया पर फिर भी उसका बुखार नहीं उतर रहा था। ये सब देखकर डॉक्टर ने ऋषित को सुझाव देते हुए कहा, मिस्टर अरोड़ा, मुझे लगता है बच्चे के दिल पर बहुत गहरा असर हुआ है। शायद वो अपनी माँ को बहुत याद कर रहा है। मिस्टर अरोड़ा, वो बस 4 साल का है। ऐसे वक्त में बच्चों को माँ की जरूरत ज्यादा होती है। बच्चे इमोशनली भी माँ पर बहुत डिपेंड रहते हैं। आप इसकी माँ को बुलवा क्यों नहीं लेते? शायद उनके होने से उसका बुखार उतर जाए, वरना अगर ऐसे ही ज्यादा देर इसका बुखार रहा तो उसके दिमाग पर भी असर हो सकता है। अरुण ने बेचैनी से कहा, रिद्धिमा को बुलाओ, उसे माँ की जरूरत है। सोनिया को अब बहुत टेंशन होने लगी थी और ये सुनकर देवयानी और सूरज एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऋषित जानता था निशांत को अब माँ की जरूरत थी। माँ की कमी कैसी महसूस होती है ये वो खुद भी अच्छे से जानता था। ऋषित ने अपनी माँ अंतरा की मौत के बाद जिंदगी के हर एक अच्छे और बुरे मोड़ पर
अपनी माँ को याद किया था। ऋषित गुस्से में निशांत को अपने साथ ले तो आया, पर उसने ये नहीं सोचा था कि निशांत के लिए ये कितना मुश्किल होगा। फिर ऋषित को याद आया कि कैसे निशांत रिद्धिमा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। अगर उस वक्त निशांत को ऋषित नहीं मिलता तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। निशांत को सच में रिद्धिमा से बहुत ज्यादा लगाव था। अगले ही पल ऋषित ने अपना फोन उठाया और चिराग से रिद्धिमा के बारे में पूछा। चिराग ने ऋषित को बताया कि रिद्धिमा की फ्लाइट मुंबई पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ रिद्धिमा आखिर मुंबई पहुंच चुकी थी और सुहास उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुका था। रिद्धिमा ने गुस्से भरी आवाज में कहा, पापा, हम सीधे अरोड़ा मेंशन जा रहे हैं। उधर अरोड़ा मेंशन में ऋषित रिद्धिमा को फोन लगाने ही वाला था कि उसे रिद्धिमा की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, ऋषित अरोड़ा। ऋषित और बाकी सब लिविंग रूम में आए, जहाँ रिद्धिमा गुस्से में खड़ी थी और रिद्धिमा के साथ सुहास, मिहिर और सुधा भी थे। सोनिया तो रिद्धिमा को देख और ज्यादा टेंशन में आ गई थी। रिद्धिमा किसी शेरनी की तरह गरजते हुए बोली, ऋषित अरोड़ा, कहाँ है मेरा बेटा? मैं अभी अपने बच्चे को अपने साथ ले जा रही हूँ। जिस पर ऋषित भी चिल्लाते हुए बोला, वो मेरा बेटा है, वो मेरे साथ ही रहेगा। तुम उसे मुझसे अब और दूर नहीं रख सकती। सच तो था कि ऋषित रिद्धिमा को इसलिए फोन करने जा रहा था ताकि रिद्धिमा यहाँ आए और निशांत के पास रुके, ताकि निशांत की तबीयत ठीक हो। लेकिन फिर से एक बार मिहिर को रिद्धिमा के साथ देखकर ऋषित को गुस्सा आ गया था। मिहिर ऋषित की कॉलर पकड़कर उसे धमकाते हुए बोला, ऋषित अरोड़ा, अगर तुमने निशांत को रिद्धिमा के हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर ऋषित भी टस से मस नहीं हुआ और मिहिर को घूरते हुए बोला, मिहिर सक्सेना, तुम्हारा रिद्धिमा से जो भी रिश्ता है वो है, लेकिन निशांत मेरा बेटा है तो वो अब मेरे साथ ही रहेगा। अरुण, देवयानी, सूरज, सोनिया सब शॉक्ड हो गए थे। इस मिहिर सक्सेना का रिद्धिमा के साथ क्या रिश्ता था? सोनिया तो खुश हो रही थी ये सोचकर कि ऋषित और रिद्धिमा अब कभी भी साथ नहीं होंगे। तभी रिद्धिमा कड़ी आवाज में ऋषित को जवाब देते हुए बोली, बस, मिहिर के बारे में बकवास मत करो तुम। इतने सालों से उसी ने निशांत को और मुझे संभाला है। ऋषित गुस्से से अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, वाओ, इस वक्त भी मिहिर की साइड ले रही हो, क्या बात है। रिद्धिमा जवाब में कुछ कहने ही वाली थी कि अरुण अब खुद को रोक नहीं पाया और कड़ी आवाज में ऋषित और रिद्धिमा को रोकते हुए बोला, बस करो तुम दोनों, एक दूसरे से जितना झगड़ना है बाद में झगड़ लेना। पहले उस बच्चे को देखो, उसे इस वक्त माँ की जरूरत है। रिद्धिमा ने परेशान होते हुए अरुण से पूछा, क्या मतलब, क्या हुआ मेरे बच्चे को? जिस पर अरुण ने टेंशन में बताते हुए कहा, वो बीमार है, तुम्हें याद करके उसे बुखार चढ़ गया है। रिद्धिमा ने फौरन पूछा, कहाँ है मेरा बच्चा? अरुण ने बस 3rd फ्लोर की तरफ एक कमरे की ओर इशारा किया। रिद्धिमा फौरन सीढ़ियों पर दौड़ पड़ी और रोते हुए उस कमरे में पहुंच गई। निशांत को बेड पर ऐसे लेटे देख निशांत को गले से लगाकर वो रोने लगी। ऋषित और रिद्धिमा की कहानी अब क्या होगा अंजाम? एक दूसरे से नफरत और प्यार की जंग में लड़ रहे ऋषित और रिद्धिमा क्या अपने बच्चे के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाएंगे? जानने के लिए सुनिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।